Hello, Namaskar everyone. Welcome to Dhwani, which means sound in Hindi. We bring to you resonating sounds created by the actions of women innovators, leaders, experts, and entrepreneurs who are making a difference in their and others' lives. We share their stories to inspire and empower other women. Dhwani is an initiative of Innoberry, which is offering a platform for the women to voice their thoughts, struggles, challenges, achievements, highs and lows, and the journey that they have undertaken. I am Pooja Bhatia, a tech transfer, patent licensing, and intellectual property professional, and now your host for this show. Let's inspire and get inspired. Hi everyone, welcome to the second episode of co-branded series of Dhwani and Venus Forum, bringing to you stories about women entrepreneurs breaking the barriers. WF is a complete support system for the women entrepreneurs, no matter which part of the journey you are. And today, I have with me Shazia ji, who has actually solved a big problem. कितनी बारी हम अपने लेदर की चीजें रीयूज नहीं करते, कभी उन पर फंगस लग जाती है, कभी वो गंदे हो जाते हैं, और उन्होंने एक परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढा है उसकी लाइफ एक्सटेंड करने के लिए। तो आइए सुनिए उनकी कहानी उनकी जुबानी। नमस्कार शाजिया जी, कैसी हैं आप? जी नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ। अब बताइए क्या चीज थी जिसने आपको प्रॉम्प्ट किया कि आप एक एंटरप्रेन्योर बने? आप वैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो फील्ड छोड़ के आपने एक अलग सी फील्ड चुनी अपने लिए। एक्चुअली मैंने एजुकेशन जो है वो फिजियोथेरेपी में ही हुआ है, ग्रेजुएशन मेरा। और जहाँ तक बात है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो कोई ऐसा वेल प्लान नहीं था, क्योंकि मेरी काफी अर्ली मैरिज हो गई थी, तो ऑब्वियस से मेरे बच्चे भी हो गए थे। तो मेरी सारी जर्नी जो है वो आफ्टर मैरिज हुई, तो साथ में एक फैमिली मेरी जुड़ गई। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि फैमिली को भी देखना है और अपने करियर को भी देखना है। तो उस वजह से जब मैंने ये सोचा तो मुझे लगा कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो उसको मैं वक्त को अपने हिसाब से सेट कर सकूंगी, ताकि जो एक क्वालिटी टाइम है मैं अपने हिसाब से मैनेज करके उनको दूंगी, और मेरा जो फिर करियर है मैं उसको भी आगे इसको बढ़ाऊंगी। तो ये मेरी जर्नी, जैसे कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो है, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती थी कि जो भी बिजनेस हो वो फुल्ली मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। चाहे तो मैं अपना फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन क्या होता है कि वो फिर मेरे पे ही डिपेंड हो जाता, तो कहीं ना कहीं मुझे एक फाउंडेशन हो जाती। और नौकरी में भी फाउंडेशन रहती है, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं होता है, तो इसीलिए मुझे सबसे बेस्ट जो है वो बिजनेस ही लगा। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने ये सोचा कि कोई बिजनेस ऐसा हो जिस जो कम्प्लीटली आप पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर्स हैं या आपने जैसे सही कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो वहां पे तो बिल्कुल आपकी ही जरूरत है, किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आपकी ही एक्सपर्टीज चाहिए। सो जो अभी आपका करंट बिजनेस है रिवाइवल, उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, तो क्या होता है कि जब मुझे लगा कि अब बिजनेस करना है तो क्या करना है, ना मेरे फैमिली का कोई बैकग्राउंड था, ना मेरा कोई बैकग्राउंड, ना इसमें कोई प्रोफेशनल मेरी डिग्री थी। और अगर जैसे इन जनरल देखा जाए तो विमेन के दिमाग में सबसे पहले अगर बिजनेस करने की बात आती है तो हम या तो बुटीक, सैलून, इससे विमेन से रिलेटेड ही सबसे पहले आती है दिमाग में। तो मुझे लगा कि ये तो ऑलरेडी मार्केट में है और इसके एक से एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। मैं उनको कभी भी ना बीट कर पाऊंगी, ना उनके सामने मैं खड़े भी रह पाऊंगी, क्योंकि मेरा कोई ना इसमें एक्सपीरियंस है, ना उतना मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा चीज तलाश करना चाहिए जो मार्केट में नहीं है और वो नीड है। अब बात आती है कि मुझे कैसे पता चले कि वो नीड है, तो वैसे वो तो ट्राई करने से ही है। तो मुझे ये बहुत सारे, मैं रिसर्च के दौरान मैगजीन वगैरह में पढ़ती थी, तो उसमें मुझे ये लगा कि कहीं किसी कोई आर्टिकल मैंने पढ़ा था शू लॉन्ड्री के बारे में, तो मुझे ये ना काफी सही लगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है फुटवेयर जो हर घर में मौजूद है।
चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो। जब जैसे रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक है, तो वैसे फुटवेयर भी एक बेसिक है। तो इसमें मुझे ये लगा कि ये मार्केट तो काफी ह्यूज है। और हाँ, इसमें कितना भी होगा तो जो ब्रांडेड शूज पहनते हैं और जो एक्सपेंसिव लेदर प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उसका कोई भी मार्केट में प्रोफेशनल कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो मुझे एक काफी ह्यूज इसमें अपॉर्चुनिटी नजर आई। फिर मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखती हूँ, अगर ये क्लिक कर गया तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, और अगर नहीं बना तो तो फिर मेरा फिजियोथेरेपी जिंदाबाद। तो आपने जैसे कहा कि आपने फीडबैक लिया, आपने आइडिया जनरेट किया, उसके ऊपर फीडबैक लिया, तो उसके अलावा शुरुआत में और किस चीज की जरूरत होती है एक स्टार्टअप को? मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो ये जिस सेक्टर पे मैं जा रही थी, तो मैं नेचुरली इस पे आई हूँ। मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं जो काम करने जा रही हूँ उसी को स्टार्टअप बोलते हैं। तो लेकिन अभी करीब मोर देन 5 इयर्स मुझे हो चुके हैं, और एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे कहा जाता है ना कि स्टार्टअप 99% फेल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रिसर्च आपका बहुत डीपली होगा, और सही में अगर आप पेन पॉइंट को अगर आप पकड़ लेते हैं, बोलते हैं ना तीर निशाने पे लगाना, अगर वो हो जाता है तो डेफिनेटली आप मतलब वो 99% चांसेस हो जाते हैं सक्सेस के। तो ये आपने तो बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि अगर कोई भी बिजनेस है, वो एक पेन पॉइंट एड्रेस कर रही है, अगर किसी को तकलीफ ही नहीं है तो आप कुछ सॉल्व ही नहीं कर रहे, तो आपका मार्केट ही नहीं होगा। तो आपकी पूरी जर्नी में वीनस फोरम का क्या रोल रहा है, कैसे सपोर्ट किया है उन्होंने आपको? जी, वीनस फोरम ने जैसे कहा जाता है कि किसी कोई भी अगर स्टूडेंट है तो उसको एक गुरु मिलना जरूरी होता है। तो वीनस फोरम एज अ गुरु, एज अ प्लेटफॉर्म, उन्होंने मुझे मेंटर असाइन कराए। और अब बिजनेस के लिए सबसे बड़ा, अगर उसको चलाना है तो फ्यूल एज अ फंड होता है, तो उसके लिए वो अरेंज कराते हैं, मीटिंग कराते हैं। मतलब वो इस तरह का जो टेक्निकल सपोर्ट होता है वो हमें देते हैं। बाकी तो देखिए पूरी जर्नी जो है फाउंडर उनको ही आके लेकर, वो मेन मतलब ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, तो उनको ही लेके जाना है आगे। जी, बिल्कुल। और इसीलिए कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योरशिप एक अकेली जर्नी है, उसमें साथी नहीं होते ज़्यादा, आपको अकेले ही मैनेज करना है। तो अब बताइए ऐसे तो शाज़िया जी। देखा जाए, हाँ जी। क्या है कि इंसान हर फील्ड में कहीं ना कहीं एक मतलब अकेला अंदर से सभी लोग हैं। बस क्या है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर जिस दिन एक्सेप्ट कर लिए तो वह हर चीज आसान है। बिल्कुल। तो आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखती हैं? 5 साल हो गए हैं आपकी जर्नी को, हाँ आगे के जी जी। 5 साल का आपका क्या प्लान है? हाँ मेरा, जी जी, मेरा ये प्लान है कि एक जो पहले मुझे देखना था प्रोटोटाइप करके, जो एक उसकी सस्टेनेबिलिटी जो चेक करनी थी, वो हम लोग इस ट्रस्ट को गेन कर गए। अब हमारे पास स्केल, अब जिस अभी फेज में हूँ मैं, स्केल के फेज में हूँ। और इसमें अगले 5 इयर्स में मैं इंडिया के हर एक स्टेट में रिवाइवल को पहुंचाना चाहूंगी। तो रिवाइवल का बेसिक मॉडल आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे है? जी जी, रिवाइवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जस्ट मतलब इसके पीछे जो स्टार्ट करने का जो थॉट वही था कि हर एक प्रोडक्ट का सर्विस सेंटर है, लेकिन फुटवेयर या लेदर गुड्स का कोई भी प्रॉपर सर्विस सेंटर नहीं है। तो रिवाइवल एज अ सर्विस सेंटर वर्क करता है, और ये B2B और B2C दोनों सेगमेंट में जा देगा। B2B में ऐसा होगा कि वो जो भी ब्रांडेड इन कंपनी है, उनके साथ उनका टाई अप होगा एज अ सर्विस प्रोवाइडर। और B2C में जो कोई भी कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट जो आउट ऑफ वारंटी हो जाते हैं, वो हमसे आके वो उसको रिवाइव करवा सकते हैं। आपने ये भी बताया कि क्योंकि हमारा जो कस्टमर डीलिंग का जो मतलब कैसे कस्टमर हम तक पहुंचे, वो हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, और हमारे जो फिजिकल स्टोर है वहाँ भी वो वॉक करके आ सकते हैं। ओके, तो मतलब दोनों सुविधाएँ हैं, डिजिटल जी। प्रेज़ेंस भी है और फिज़िकल प्रेज़ेंस भी है। हाँ, और पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी है। हम उनके घर से भी और या ऑफिस से भी कलेक्ट कर लेते हैं और ड्रॉप कर देते हैं। अगर अभी तो फिलहाल हमारा जो ऑपरेशनल है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के पटना शहर से ही, अभी वन डिस्ट्रिक्ट से ही है। तो मैंने इसलिए ज्यादा टाइम लगाया क्योंकि मुझे अपना बेस जो है ना ज्यादा स्ट्रांग करना था, ताकि फाउंडेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तो फिर उसके आगे मैं स्केल अप काफी अच्छे से कर पाऊंगी, फिर उसको मैनेज भी कर पाऊंगी। तो
जो नीचे का स्ट्रीम है उसको मुझे काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। और थोड़ी सी मतलब फर्स्ट जनरेशन होने की वजह से बहुत सारी चीजें थी जो मुझे भी नहीं समझ में आती थी। वो करते करते कुछ चीजें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस सिखा जाती है। तो उस बेसिस पे अब ये चीज हो चुका है। और पर बस अब स्केलिंग मोड पे हूँ। और जहां तक ये कहा जाए तो इसमें हम लोग जो है टीम एक इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि हम जाके अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में, सबसे पहले स्टेट की जो भी कैपिटल सिटी है वो हमारा पहले टारगेट पॉइंट है। ओके, तो अभी धीरे धीरे स्प्रेड होने का जी। और आपने सबसे पहले जो है अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग की है ताकि आप उस पे आगे आगे ग्रो हो सकें। तो उस प्रोसेस में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में जैसे आपने कहा कि वीनस फोरम ने आपको मेंटर्स के साथ हेल्प किया, फंडिंग में भी हेल्प किया, तो आगे भी आपको लगता है कि उनका सपोर्ट यूजफुल है आपको? वो वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम आएगा, क्योंकि हर एक स्टेज में अलग अलग चैलेंजेस हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल मतलब आगे क्या, वो हमेशा उसको हमारे साथ ही रहना है। ओके, ठीक है, वो बढ़िया है। हाँ। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगी जो नई जनरेशन है जो कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मेरे पास जो अभी अपने एक्सपीरियंस की बदौलत जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, सबसे पहले तो वो करेज होना चाहिए, क्योंकि करेज से ही हर जंग जीती जा सकती है। दूसरी चीज है कि आपको काफी डीप रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज में जाने से पहले, बोलते हैं जंग में भी जाने से पहले तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए, तो उसी तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। तीसरी चीज है ऑब्जर्वेशन। बहुत सारी चीजें जो है आपको कोई कह के नहीं बताएगा या कहा भी नहीं जा सकता है, आपको खुद वो एहसास करके उस चीज को लर्निंग करनी, साइलेंट लर्निंग करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे लास्ट टिप्स है, वो है कॉमन सेंस, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है, वो आपको रखना पड़ेगा या डेवलप करना पड़ेगा। ट्रू। बट आपके इस टॉक से शाजिया जी मैंने 2 पॉइंट उठाए हैं। एक तो पेन पॉइंट ढूंढो, बिना जी। पेन पॉइंट के कुछ नहीं होगा, और जरूरी नहीं है कि आप जिस फील्ड में माहिर हैं उसी में आप कुछ कर सकते हैं। किसी और चीज में भी आप अपने एफर्ट्स डाल के उसको एज अ स्टार्टअप या बिजनेस कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ढूंढना वो पेन पॉइंट है जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और एक अच्छा सा बिजनेस मॉडल जनरेट हो जाए। शाजिया जी, थैंक यू सो मच आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके रिवाइवल के बारे में सुन के, क्योंकि मैंने ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं देखा है, ऐसा सोल्यूशन। सो मैं डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताऊंगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।